ब्लैक फंगस और इसका मेडिकल टर्म है म्यूकरमाइकोसिस। इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर जेएम हंस है हमारे साथ, पद्मश्री अवार्डी हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर हंस सेंटर फॉर ईएनटी हियरिंग केयर एंड वर्टिगो के। डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं मेदांता अस्पताल। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, पल्मोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन है मेदांता हॉस्पिटल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर जेएम हंस साहब का। डॉक्टर जेएम हंस साहब, जिस तरीके से ये ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, फर्स्ट वेव में ये नहीं देखे गए थे, सेकेंड वेव में ये टर्म एकदम कॉमन हो गया है और अचानक से देखने को मिल रहा है। क्या ये किसी म्यूटेंट से रिलेटेड है और इसे हम थर्ड वेव में भी देखेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। मैं बहुत बेसिक्स बात करूंगा। हमें पता है कि डायबिटीज में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस में ये सब होता है, लेकिन ये होता क्यों है? आप देखिए, जब भी हम डायबिटिक होते हैं हमारा नेजल म्यूकोजा एसिडिक होता है, और ये फंगस एसिडिक में, वैसे ये इनर्ट फंगस है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, ये गंदगी में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही ये म्यूकोजा में आता है हमारे नाक के अंदर, और जैसे ही यहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे कि एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो इसके हाइफी निकल जाएंगे, इसके टेंटिकल्स निकल जाएंगे। जैसे आपने कोरोना में देखा, जो बाहर उसके निकले रहते हैं, इसके फंगस के भी वो निकल जाते हैं। फिर वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं अंदर, वहां पर खून की नलियों को बंद कर देते हैं, और फिर विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये तो है जो जो हमारा कंडीशन, डायबिटीज में, हाई शुगर में हमारा जो नेजल म्यूकोजा होता है वो एसिडिक होता है। तो इसको एल्कलाइन रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है। और दूसरा ये होता है कि आपने कोविड में अक्सर देखा होगा, ल्यूकोपीनिया होता है, जो हमारे व्हाइट सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो वो कम होने से, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस इन आवर नेजल म्यूकोजा। जब कभी भी क्रस्टिंग होगी, नाक की अगर पपड़ी जमेगी और वो पपड़ी निकलेगी, तो ये फंगस जो है वहां से अंदर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ब्लड वेसल्स उसको एनगल्फ कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस हम कहते हैं, वो कर लेंगे। लेकिन हमारे कोविड में पहले ही ल्यूकोपीनिया होता है। अब जिस कोविड वाले पेशेंट का करेंगे तो उसमें ल्यूकोपीनिया आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, किसी भी वायरल कंडीशन में मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादा आ रहा है। और सेकेंडली, बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, जो हमारे नाक की दो कारण से, एक तो वैसे ऑक्सीजन कम हो गई, और दूसरा जो नाक की जो ब्लड वेसल्स है वो बंद हो गई, तो ये जो ल्यूकोसिटिक फंक्शनिंग है ये और डिरेंज हो जाता है, और एक अच्छा खासा जो डोरमेंट फंगस है उसके टेंटिकल्स निकल जाते हैं, और वो फिर ये सब गड़बड़ी करने लगता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हमें, अगर हम नाक की हाइजीन को साफ रखें, हम नाक में पपड़ी ना जमने दें, उसको हर वक्त तरल पदार्थ से उसको ल्यूक्रिफाई करते रहें, तो ये चीज जो है बहुत कम हो जाएगी। तो दो कंडीशंस हैं कि ये हम ना होने दें। और जो मैंने पढ़ा कि अगर आप हमिंग करें, ओम बोलें, तो ये हमारा नेजल म्यूकोजा जो है एल्कलाइन हो जाता है। ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं मानूंगा, बट हमें पता है ओम के एडवांटेजेस क्या हैं। और कहा जाता है कि ओम कहने से नेजल म्यूकोजा एल्कलाइन हो जाता है। तो जो कीटो एसिडोसिस सेकेंडरी टू डायबिटीज हो रहा है, जिसमें कि एसिडोटिक हमारा नेजल म्यूकोजा हो रहा है, जिसमें कि ये बैक्टीरिया, ये फंगस फिर मल्टीप्लाई करता है, वो चीज नहीं होती है। तो ये एक दो चीजें छोटी मैं आपको बताना लौटूंगी मैं डॉक्टर हंस आपके पास। डॉक्टर सुशीला कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुशीला, यहाँ पर हमने डॉक्टर हंस से ये जाना कि क्या वजह हो सकती है इस ब्लैक फंगस की, लेकिन क्या आप इसे सिर्फ कोरोना से जोड़कर देखती हैं, या फिर हम इसे आइसोलेशन में भी उन मरीजों के साथ जोड़कर देख सकते हैं जो पहले से ही डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो पहले से ही इंसुलिन लेते हैं, जिनकी जो मेडिसिन है वो डायबिटीज के हिसाब से होती है, उन मरीजों में ये कॉमन है? हाँ, बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। एक तो मैं थोड़े से इसके नाम के जो मिसनोमर है उसको मैं उजागर करना चाहूंगी। जो म्यूकोरमाइकोसिस को जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो काला नहीं नीला नजर आता है। ब्लैक फंगस शायद इसको इसलिए कहते हैं कि जो नेक्रोटिक जो डेड टिश्यू है वो काला दिखता है, इसलिए लोगों ने इसका कॉमन नाम ब्लैक फंगस निकाल लिया है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अभी नजर आने लगी है। एज ए फिजिशियन मैं इस बीमारी को जब से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से देख रही हूँ।
पर पहले हमें शायद 6 महीने में 2-4 मरीज देखने को मिलते थे, अभी हफ्ते में 2-4 मरीज आ जाते हैं, तो संख्या तो उनकी बढ़ गई है। ये बीमारी कोई नया फंगस नहीं है, कोई एलियन फंगस नहीं है, ये शुरू से ही एनवायरनमेंट में रहने वाला एक इनर्ट फंगस है, लेकिन जब इसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ये अपने आप में एक बीमारी बन जाता है। कोरोना से पहले भी ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, HIV पेशेंट्स में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हम देखते थे। और पहली वेव में भी ये आपको नजर आएगा, जब वेव का 1.5-2 महीना हो जाता है उसके बाद, तो पहली वेव में भी अचानक से म्यूकोर के केसेस ज्यादा बढ़ गए थे, और जब टेल एंड पे ये दूसरी वेव है तो अभी भी हम देख रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि कल्प्रेट दवाई नहीं है, कल्प्रेट ये भी नहीं है कि भाई वो इंसुलिन लेते हैं या वो शुगर की दवाइयां ले रहे हैं। मेन कल्प्रेट होता है अनकंट्रोल्ड शुगर या कीटोसिस, शरीर में कीटो एसिड्स मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाना। तो आप अगर अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं इंसुलिन या किसी भी तरह की दवा लेकर, तो म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी मेडिकल फ्रेटर्निटी को कि जरूर स्टेरॉइड्स ही सबसे हेल्पफुल दवाई पाई गई है कोविड में, जिसने बहुत जानें बचाई हैं, पर यूज वहीं करें जहां जरूरी है, उतने ही दिन करें जितना जरूरी है, और उतनी ही मात्रा में करें जितना जरूरी है। और अर्ली डायग्नोसिस, जैसे ही पेशेंट को कोई लक्षण, कोई स्वेलिंग, कोई दर्द, कोई आंख में के विजन में फर्क नजर आए, तो उस समय तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जो अर्ली डायग्नोसिस है वो आपकी जान बचा सकती है, आपके ट्रीटमेंट को सरल कर सकता है।